हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो समुच्चय है, जिसे अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं, उसकी प्रश्नावली 1.3 को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं ना, टॉपिक वाइज, वो मैं आपको ईजिली पहले समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, और हमेशा आप कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट बन गए। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है उपसमुच्चय। और मैं आपसे बच्चों रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंग्रेजी में हैबिट डालो, क्योंकि बुक में इसीलिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है सबसेट्स, है ना, उपसमुच्चय का। क्यों? ताकि बच्चे भी हैबिट में डाल लें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी। तो आपको कोशिश करनी है अंग्रेजी में हैबिट बनाने की। जैसे उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं? सबसेट। एक बार उपसमुच्चय बोलो और एक बार सबसेट बोलो, कौन सा आसान लग रहा है बोलने में? सबसेट। तो हम आगे से उपसमुच्चय को सबसेट ही बोलेंगे। अब सबसेट क्या होता है? देखो बच्चों, एक मैंने एक सेट, ऐसे तो सिंपल, अगर आपके पास दो सेट है ना, एक सपोज करो ए है, सबसेट के चिन्ह को ना इससे दर्शाते हैं, ये वाला। हर एक सेट का सबसेट खुद वो सेट होता है। जैसे कि सपोज कर लो, मान लो कि बी में जो पद हैं, मान लो कि ए बराबर मैंने मान लिया 1 2 3, और बी में क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसे कि 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, उससे ज़्यादा एलिमेंट भी रह सकते हैं, 4 5 6, 4 5 भी ले लो। तो जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब पद, 1 2 3, देखो 1 2 3 इसमें भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का क्या है? सबसेट है। ठीक है, सबसेट को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बी का सबसेट है। कभी कभी ये देखो, खुद का सबसेट खुद होता है। जैसे मैं अगर लिखूँ ना बी, ठीक है, बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे खुद का सबसेट खुद है। जैसे कि बी ले लिया, 1 2 3 4 5 पूरा ले लिया, तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसी के अंदर आ जाएंगे। तो हर एक सेट का सबसेट खुद वो सेट होता है। तो ये ध्यान रखना, सबसेट क्या होता है? अगर कोई बड़ा सेट है, सबसेट हमेशा या तो वही होगा या उससे कुछ कम पद लेके बनाए गए होंगे। जैसे यहाँ से सिर्फ 3 पद लेके एक सेट बना दिया गया है। ठीक है, तो जो सबसेट होता है वो हमेशा छोटा होता है, और ये है बी, ये छोटा सब होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ क्या है, जैसे बी का सबसेट भी, तब ये बराबर हो जाएंगे। तो सबसेट क्या हुआ? ठीक है, और भी सबसेट मैं बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने ए के अंदर ले लिया 4 और 5, तो ये भी एक सबसेट है। देखो, ये 4 भी इसके अंदर है, 5 भी इसके अंदर है, सबसेट हो गया। ठीक है, ये चिन्ह लगाते ही ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? सेट को प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह सेट है, और ये सिर्फ मैं 4 लिखूंगा तो ये एलिमेंट है। सेट को आप पता है क्या बोलते हैं? समुच्चय। सेट को क्या बोला जाता है? समुच्चय। और एलिमेंट को बोला जाता है पद। ठीक है, एलिमेंट को क्या बोला जाता है? पद। तो अंग्रेजी में बोलना ज़्यादा आसान पड़ता है, तो हैबिट डाल लो बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मुझे भी आगे चलकर हैबिट पड़ गई, तो आपको भी पड़ जाएगी। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो देखो बच्चों, हमने सबसेट क्या होता है वो तो हमने जान लिया। अब एक टॉपिक आता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक टॉपिक क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। कि भैया ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट को उचित उपसमुच्चय बोला जाता है हिंदी में। आप देखो कितना अजीब नाम लग रहा है ना, उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सेट क्या होता है? अगर सपोज करो, यदि मैंने मान लेता हूँ ए भी मैंने मान लिया 1 2 3, और बी में मान लिया मैंने कि एलिमेंट है 1 2 3 4 6। सो देखो, ए छोटा है, बी बड़ा है, तो ए ऐसे प्रॉपर सबसेट ये होता है। सो ए 1 2 3, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है 1 2 3 इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, और ए और बी आपस में बराबर नहीं है। वह ए और बी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अभी बात करेंगे कि बराबर समुच्चय क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, इक्वल सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, ये हम बात करेंगे। इक्वल क्या होता है? जैसे कि इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 आ जाता, तो उसे इक्वल बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। बट ए और बी नहीं है, बराबर नहीं है, और ए पूरा का पूरा बी में आ गया है।
ठीक है, ए पूरा का पूरा बी में आ गया है। तो बी जो है, ठीक है, ए जो है बी का प्रॉपर क्या है, सबसेट है। ये जो ए है ना वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, आई बस समझ में, छोटा वाला प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, बड़े वाले का। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन रटने पे मत ध्यान दीजिए कि सीधा क्वेश्चन पे आ गया, ऐसा मत करना बच्चों, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सुपर, अब हम बात करेंगे सुपर सेट के बारे में। ठीक है, प्रॉपर सबसेट तो मैंने बात कर ली। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट में क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट है। देखो, ए बी के अंदर होगा पर बी ए के अंदर नहीं होगा। तो ये जो बी है इसे बोला जाता है सुपर सेट। इस बी को क्या बोला जाता है, सुपर सेट। क्योंकि सुपर सेट क्या बड़ा है, बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा। तो बी ए का सुपर सेट है, क्योंकि ए बी के अंदर है लेकिन बी ए के अंदर नहीं है। तो बी को क्या बोला जाएगा, सुपर सेट। आगे बात समझ में। अब ये ध्यान रखिए, अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई सेट है ना, जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया, इसका सबसेट क्या क्या होगा, दो चीज़ तो कंफर्म है, खुद ए भी होगा और फाई होगा ही होगा। ठीक है, सबसेट अगर मैं बात करूँ, किसी भी सेट को आप ले लोगे, उसका जो सबसेट होता है ना वो खुद और फाई हमेशा होता है, हमेशा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन चीज़ों की बात मेरे में बात हो गई। आगे बात करते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। पावर सेट को बोला जाता है घात समुच्चय। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है जितने भी, कोई सेट आपके पास दे रखा है, जैसे सपोज करो यदि आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर के दो एलिमेंट है समझाने के लिए। तो पावर सेट क्या होता है ना बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कि जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा लिख लो, उसे बोला जाता है पावर सेट। उसे बोला जाता है पावर सेट। और इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या। अगर इस सेट ए का अगर मुझे निकालना है ना कितने पावर सेट होंगे, तो देखो n कितना है, 1 2, 2 की पावर 2 तो 4, तो कितने हो जाएंगे, सबसेट 4 होंगे। ठीक है, 2 की पावर n क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या। 2 की पावर n सूत्र क्या है, उप समुच्चयों की संख्या। जितने भी उप समुच्चय होंगे उनको एक साथ लिख दोगे तो उसे बोला जाता है पावर सेट। अगर अब उप समुच्चय बनाने के लिए भी आ जाते हैं। उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, मैंने खुद बोला था कि एक फाई होता है और एक खुद वही सेट होता है। एक फाई होता है और एक खुद वही सेट होता है। अब क्या करो ना, 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एक सेट बना लो, दूसरे एलिमेंट का दूसरा सेट बना लो। और तो कुछ नहीं बना सकते ना, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4। इन चारों को, ये 4 मेरे उप समुच्चय, इनको एक साथ लिख दो तो ये क्या हो गया, पावर सेट। ठीक है, सभी उप समुच्चयों को एक साथ लिख देने पे वो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है, घात समुच्चय बन जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, अब एक मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोला जाता है, अपना हिंदी, सार्वत्रिक समुच्चय। हाँ, सार्वत्रिक। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया जिसमें है 1 2, एक सेट मैंने बी ले लिया जिसमें है 3 4, और एक सेट मैंने सी ले लिया जिसमें एलिमेंट है 7 8, और एक सेट मेरे पास ऐसा है यू, सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। अब देखो 1 2 इसमें है, 3 4 इसमें है, 7 8 इसमें है।
ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स, सारे जो पद हैं इसके अंदर है बैठा हुआ, उसके अलावा और भी पद है। तो ये जो सेट है ना, ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ए यू के अंदर है, बी भी यू के अंदर है और सी भी यू के अंदर है। तो सभी सेट यू के सबसेट है, अर्थात ये जो यू हैं वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सो ये बात आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे, कोई टॉपिक बच रहा है क्या? अब बच रहा है अंतराल। ठीक है ना, अंतराल। अंतराल को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, अंतराल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरवल। मैं अंतराल, इंटरवल को मैं बच्चों को अंग्रेजी में लिख के समझाऊंगा तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए, तो अंग्रेजी में समझिए। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल का सिंबल जो होता है ना, ये होता है, ये वाला। ओपन इंटरवल क्या होता है, जैसे मैंने सपोज करो, इस चिन्ह को दर्शाने का तरीका होता है, या तो चिन्ह पता है कैसे रहेगा, या तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। ये चिन्ह की अगर बात करूँ, इस तरीके के रहेंगे। जैसे मैंने मान लिया जो x का मान है वो 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है। अगर इसको मुझे इंटरवल में लिखना है तो इसमें मैं ऐसे लिखूँगा 1,3। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, ये 3 है और ये 1 है। तो क्या करना होता है, इसका मतलब क्या है कि इस सेट के पास 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, बाउंड्री पे है। ये दीवार मान लो, यहाँ पर एक दीवार है, 3 पर एक दीवार है, 1 पर एक दीवार है। तो इस दीवार के अंदर का सारा कुछ है उसके पास, लेकिन 3 बाउंड्री, मतलब ये मकान मालिक है, सपोज करो ये 1 और 3 है। 3 उधर बैठा है, ठीक है, और ये 1 इधर, इसने अपनी जगह पे दीवार दे रखी है। मतलब इधर दीवार और दीवार के इस तरफ की जगह दीवार है, यहाँ पर दीवार आपकी नहीं है, लेकिन दीवार के अंदर की जगह आपकी है। मतलब सेट के पास 1 भी नहीं है, सेट के पास 3 भी नहीं है, 1 और 3 के बीच में जितने भी पद आएंगे सब उसके हैं। ये दर्शाता है ओपन इंटरवल। अगर इसको दिखाने का तरीका लिखा जाए, यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, ठीक है, और यहाँ बनाओगे गोला ऐसे। अगर होता है, अगर कोई चीज़ होती है ना, तो बता क्या करते हैं, 3 1 नहीं है तो 1 पे ये सफ़ेद गोला ही रहने दोगे, 3 भी नहीं है तो 3 पे सफ़ेद गोला रहने दोगे। अब जैसे मैं बताता हूँ, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब बंद है ना, समझ रहे हैं आप, इंटरवल का मतलब अंतराल। क्लोज इंटरवल को क्या बोलते हैं, जैसे क्लोज इंटरवल का मतलब इस सिंबल से दिखाया जाता है, इस सिंबल से। और अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ऐसा चिन्ह आएगा तब क्लोज लगता है। जैसे मान लो, यदि एक कंडीशन दे रहा हूँ, x का मान 4 है, तो 4 है या 4 से कम है, 2 है या 2 से कम है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 2,4 इस चिन्ह से। ठीक है, और अगर इसको मेरे को नंबर लाइन पे बनाना है, संख्या रेखा पर, तो मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे गोला बना है। 2 भी सेट के पास है, इसका मतलब क्या होता है, सेट के पास 2 भी है, सेट के पास 4 भी है, और इसके अंदर के सारे नंबर भी हैं, इसके अंदर जितने भी पद आ रहे सारे उसके पास हैं। इसका मतलब ये होता है। अब अभी कहा था सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, जो समझ लो, इसको देख लेते हैं। जैसे सेमी क्लोज का मतलब क्या है कि एक तरफ ओपन होगा, एक तरफ क्लोज होगा। ठीक है, और यही इसका भी वही मतलब है, एक तरफ सेमी ओपन का मतलब एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है। इधर उधर जहाँ पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसको ऐसा किया तो इसको ऐसे बना लो, इस तरफ ये वाला लगा लो, इस तरफ। ठीक है, जैसे इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, 2 कंडीशन दे रहा हूँ मैं। जैसे x की वैल्यू है ना 3 है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये सिंबल है, इस सिंबल का मतलब ओपन होता है, ये सिंबल 3 है, इसका मतलब क्लोज होता है। इसको नंबर लाइन में बनाओ, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। सेट के पास 3 है और 3 के अंदर के सारी चीज़ें हैं, बट सेट के पास 1 नहीं है, बट इसके अंदर के सारे चीज़ें हैं। दूसरा कंडीशन बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 1 और ये 3, तो इसका मतलब क्या है,
सेट के पास 1 है, सेट के पास 3 नहीं है। ओपन क्लोज, नंबर लाइन बनाओ, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 3 लिखो। सेट के पास 3 नहीं है, सेट के पास 1 है और इसके अंदर के सारे पद भी हैं। तो ये होता है इंटरवल का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा देखें, समझो पूरा, ठीक है। समझ के ही चलेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इंटरवल्स क्या होते हैं ये पता चल गया हमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है टोटल। सार्वत्रिक समुच्चय भी समझा दिया, पावर सेट भी बता दिया। अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं। देखो, आपको रिक्त स्थान भरना है। सीधी सी बात करो, बहुत ही आसान है। देखो 2 3 4 यहाँ पर है, क्या 2 3 4 इसके अंदर है? 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी है। अगर सारे जो पद हैं इसके अंदर आ जाते हैं तो ऐसा लगाओगे। अगर नहीं आते, कोई भी एक नहीं आता तो गलत कर देते। ए यहाँ है परंतु ए यहाँ नहीं है, एक भी मना कर रहे हैं, पूरा मना हो जाएगा, तो भैया ये सबसेट नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब देखिए थर्ड वाला वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं? एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। आपके क्लास में एक लड़का पढ़ता है और यहाँ है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है जो आपके कक्षा में पढ़ता है, वो आपके स्कूल में पढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, है ना। अगले वाले में आ जाओ, ठीक है। सो कह रहे किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित वृत्त, एक समान समतल में वृत्त की त्रिज्या जिसकी इकाई है, एक इधर वाला वृत्त तो कितना भी बड़ा हो सकता है, उसका सीमा नहीं है। और इधर क्या बोला है? एक वृत्त बनाना जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो इधर कितना बड़ा वृत्त है पता नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये वृत्त इस वृत्त के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। पांचवा क्या बोल रहा है? ये किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। वो त्रिभुज समबाहु हो सकता है, वो त्रिभुज समकोण हो सकता है, त्रिभुज तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ इस तरह बोला किसी समतल में स्थित एक आयत, और इधर आयत है। तो क्या त्रिभुज आयत के अंदर आ जाएगा? आ जाएगा क्या आयत के अंदर? ठीक है, ये हमसे पूछा है पांचवा पार्ट। सोचो क्या हो सकता है? त्रिभुज आयत के अंदर आ जाएगा। कोई कुछ फिक्स नहीं किया है इसमें, है ना, कुछ फिक्स नहीं है इसमें। तो बताइए क्या होगा? नहीं होगा भैया, ये कहाँ से आ जाएगा इसके अंदर? ये सबसेट नहीं होगा। चौथा वाला भी हो गया। अब पांचवें वाले पे आ जाओ। अच्छा, पांचवा हो गया, छठे वाले पे आ जाओ। अब बोल रहे किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और इधर बोल रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज कुछ भी हो सकता है। ये समबाहु हो सकता है, समकोण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसने तो विशेष बोल दिया है कि समबाहु, तो ये इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि यहाँ त्रिभुज बोला है और ये त्रिभुज कुछ भी हो सकता है। और इसमें सिर्फ बोल दिया है कि ये क्या है? समबाहु है। तो समबाहु इस त्रिभुज के अंदर आ जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। सातवें में क्या बोला है? ये एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या जैसे कि मान लो 2 4 6 ऐसे समप्राकृतिक संख्या। इस तरफ क्या बोला है? किसी एक्स एक पूर्णांक है, जैसे कि 2 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। पूर्णांक में तो सब आ जाते हैं ना, ढंग से लिखता हूँ। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर आते हैं। तो ये सारे नंबर यहाँ बैठा पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। कह रहे जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। सत्य की जांच करनी है, ठीक है। वही सबसेट है कि नहीं बताना है। देखो ए और बी, ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। तो ये बच्चा सबसेट है, ठीक है। ए बी सबसेट है बी सी ए का, परंतु ये मना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत्य, ठीक है। ए ई यहाँ पर क्या है बच्चों? ए ई है। और यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर क्या होता है?
ए ई आई ओ यू, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, तो ये सब सेट हो जाएगा। तो ये शायद सत्य है, दूसरा वाला सत्य है। तीसरे में आ जाओ, 1 2 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, बट 2 यहाँ नहीं है, तो कैसे लिखोगे? चूँकि 2 इसके अंदर मौजूद है पर 2 इसके अंदर मौजूद नहीं है ना, मौजूद नहीं है, इस सिंबल से दर्शाते हैं 1 3 5। अतः ये सबसेट ये सत्य बोल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ये सबसेट है, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, सही है। अब देखो जब जब इस चिन्ह की बात करेगा तब तब बात कर रहा है सेट की, सेट का सेंस आएगा, समुच्चय का सेट आएगा। और जब जब इस चिन्ह की बात करेगा तब तब किसकी बात करेगा? पद, एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स में कभी ये वाला नहीं आता है, ये नहीं आता है कभी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? ये ए, क्या ए, क्या ये वाला, ये क्या है? अभी सेट है, क्योंकि ये चिन्ह लग गया है, ये चिन्ह लगे, सिर्फ ये लिखता है तो ये क्या होता है? पद होता। अभी ये क्या है? ये सेट है। क्या ए इसके अंदर? आप कहोगे सर बिल्कुल है, देखो यहाँ ये ए है, यहाँ पर भी ए है। बच्चों यही तो समझना है आपको, ये होता है पद। देखो अगर ऐसा बोलता मेरे को इसके अंदर है तो मैं बोलता बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल है। पर जैसे इसने ये लगा दिया है ना, ये बन गया है ये सेट, और ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है पद। तो ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है। अगर ये चीज़ ऐसे होती, अगर, कब सही होता? जैसे ये ऐसा लिखा होता है ए बी सी, ये फिर पद माना जाता है इसको, ठीक है, तब इसको मैं सही बोलता कि हाँ भैया अब है। पर ये क्या हो गया? ये बन गया सेट। सेट में के अंदर कैसे आ जाएगा? सेट पद थोड़ी ना होता है। देखो ये पद की बात कर रहा है, ये एलिमेंट्स है, लेकिन ये वाला एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, ये बन गया है पद, ठीक है। ये क्या बन गया? पद बना रहा है। और ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये वाला सिंबल किसको प्रदर्शित करता है? सेट को, समुच्चय को। तो ये समुच्चय इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो क्या चीज़ें हो सकती थी, क्या चीज़ नहीं, वो हमने बता दी है। अब आ जाओ छठे वाले पे। एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये लगाते हैं। एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है। 1 2 भी कट जाता है 36 से, 3 से भी कट जाता है, 4 9 36, ठीक है। 5 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 6 6 36, ठीक है। 12 3 36, ठीक है। 9 चौको 36, 9 भी हैं, और कुछ है 7 8 से नहीं कटता पूरा, 9 चौको 36, 11 12, बस, और 36 आ जाएगा। सो देखो 1 2 3 4 सब है इसमें, लेकिन 5 नहीं है। 5 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, गलत, ठीक है। आगे समझ में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? एक भी चीज़ मना करेगा तो पूरा मना हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ध्यान से देखना। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन तो ज़्यादा है ना, सबसे दे देखिए। अब देखो ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, ये क्या है? एक एलिमेंट है, पद है। जैसे 1 2 एक पद है, 3 और 4 मिला के पद है, 5 अलग पद है। सो देखिए पहला वाला 3 4 ए के अंदर है, बताइए ये किसकी बात करता है? ये वाला चिन्ह किसकी बात करता है? सेट की ओर इशारा करता है। अभी 3 4 क्या है? ये एक पद है, ये क्या है? पद है। और ये किसकी ओर इशारा करता है? सेट की ओर, मतलब सब सेट को बताते हैं। ये तो भैया पद है, सेट कहाँ से हो जाएगा? तो ये क्या है? गलत है।
कथन सही है या कथन सही क्यों नहीं है वो कारण सहित बताना है आपको, ठीक है। तो हमने बता दिया। ठीक है, क्यों नहीं है क्यों है ये रीज़न देना था। सो ये चीज़ हो गई। अब देखो 30 सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाला सत्य है। देखो 3,4 एक क्या है, पद है। ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है पद को। 3,4 पद है जो कि एक के अंदर बैठा है, सत्य है ये वाला सत्य हो जाएगा, ये वाला क्या असत्य है। अब देखो 3,4 ये पद है ना, पद है। इसके बाहर से फिर ये चिन्ह लगे, ये क्या बना देगा, इसको सेट बना देगा। 3 को, और अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ और फिर मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, 3,4 सबसेट है ए का। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। एक ए के अंदर बैठा है एलिमेंट से, बिल्कुल सही बात। एक सबसेट है बट बेटा, ये सिर्फ एक बोला है और ये बोला है, इसका मतलब क्या होता है, सेट। सेट बनाने के लिए ये चिन्ह लगता है, तो ये चिन्ह तो यहाँ पर है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा गलत। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। फिर देखो 1 2 5, 1 2 और 5 को लेके क्या बना है, सेट बना है, और 1 2 5 सबसेट है ए का। बिल्कुल सही बात है। फिर देखो 1 2 5 ये चिन्ह किसका प्रदर्शित करता है, सेट का, और ये प्रदर्शित करता है पद का, एलिमेंट्स का। तो 1 2 5 एलिमेंट्स है ए का, नहीं है। ये सेट इसका सिंबल बता रहा है, और ये क्योंकि इस चिन्ह से क्या लगता है, ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, सेट को, और ये प्रदर्शित करता है पद को। तो सेट पद में थोड़ी ना हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। 1 2 3 3 बेटा अलग नहीं है, 3 और 4 एक साथ में है, 3 आप यहाँ से नहीं ले सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा गलत। मैंने क्या बोला था, हर एक 5 जो होता है हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये वाला तो सही है। 5 किसी का एलिमेंट नहीं होता, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, पद को। 5 कोई पद नहीं होता, तो ये गलत। 5 ठीक है, 5 को बस ऐसे ही लिखा जाता है। ये क्या है, देखो 5 को रिक्त समुच्चय को 5 लिखा जाता है, 5 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो 11th वाला है, ठीक है ना बच्चों, जो आपका 11वां नंबर है, वो क्या हो जाएगा, असत्य, गलत। वो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, तो इतना पहले समझो, मैं और नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट 1 रख रहा हूँ। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले चीज़ों को समझो, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, आराम से समझ के देखो, इतना अच्छे से समझ लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आपके में लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 नंबर तक बहुत है, बाकी के पार्ट में 4-5 छोटा सा एक वीडियो बनेगा, वो बता दूंगा। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आराम से समझ के देखते हुए करना।